एक यूनिकॉर्न दुनिया भर की लोक दास्तानों में नमूदार हुए हैं, जिनका इब्तिदाई जिक्र कदीम यूनान से है। उन्हें अक्सर नर्म और पुरजोश मखलूक के तौर पर बयान किया जाता है, जो पाकीज़गी, मसूमियत और सूफियाना ताकत की अलामत है। कुछ रवायात में उनके सीन, जिसे एलिकॉन कहा जाता है, के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो शिफा याबी की खुसूसियात जादुई सलाहियतों के मालिक हैं। पूरी तारीख में एक यूनिकॉर्न को फ़िल्म, अदब और अफसानों की मुख्तलिफ शक्लों में दिखाया गया है, जो मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोगों के तख़य्युल को मोह लेते हैं। अगरचे एक यूनिकॉर्न खालिसतना फ़र्ज़ी मखलूक हैं, लेकिन वो असरी मुआशरे में हैरत और सिहर अंगेज़ी को उभारते रहते हैं। एक यूनिकॉर्न अफसानवी मखलूक हैं जो अक्सर घोड़े की तरह की मखलूक के तौर पर दिखाए जाते हैं, जिनके माथे से एक ही सरपलंग सींग निकलता है। उनकी इब्तिदा मुख्तलिफ कदीम सकाफ़तों से हुई है, जिनमें यूनानी, रोमन और चीनी अफसाना भी शामिल है। मगरबी सकाफ़त में एक यूनिकॉर्न अक्सर पाकीज़गी, मसूमियत और फ़ज़ल से मुंसलिक होते हैं, और वो सदियों से अदब, फ़न और लोक दास्तानों में नुमायां रहे हैं। एक यूनिकॉर्न का सीन, जिसे एलिकॉन के नाम से जाना जाता है, ख्याल किया जाता था कि इसमें जादुई खुसूसियात हैं और पानी को साफ करने और बीमारी को ठीक करने की इसकी काबिलियत की वजह से इसकी बहुत ज़्यादा तलाश की जाती थी। पूरी तारीख में एक यूनिकॉर्न ताकत, खूबसूरती और बेमिसाल फितरत की अलामत रहा है, जो हेराल्ड्री, कोट ऑफ आर्म्स और कुरून वस्ती के टिपेस्ट्रीज और निशत सानिया के फ़िन में एक मकबूल शक्ल के तौर पर ज़ाहिर होता है। एक मुकम्मल तौर पर अफसानवी मखलूक होने के बावजूद एक यूनिकॉर्न दुनिया भर के लोगों के तख़य्युल को अपनी गिरफ्त में ले रहा है और हैरत और जादू की एक महबूब अलामत बनी हुई है। एक यूनिकॉर्न अफसानवी मखलूक हैं जिनको अक्सर घोड़े नुमा मखलूक के तौर पर दिखाया जाता है, जिसके माथे से एक ही सरपलंग सींग निकलता है। उनकी जिस्मानी खुसूसियात मुख्तलिफ सकाफ़तों और अक्कासियों में मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन आम खुसूसियात में घोड़े जैसा जिस्म, कलौन के खर, एक बहती हुई यल और दम, और बाज़ औक़ात परों वाले पंख शामिल हैं। उन्हें अक्सर खालिस सफ़ेद रंग के तौर पर पेश किया जाता है, हालांकि उन्हें मुख्तलिफ दूसरे रंगों जैसे सोने, चांदी या पेस्टल रंगों में भी दिखाया जा सकता है। एक यूनिकॉर्न का साइज़ भी तस्वीरों में मुख्तलिफ होता है, जिसमें छोटे पोनी के साइज़ से लेकर एक बड़े घोड़े के साइज़ तक होता है। कुछ अफसाने उन्हें घोड़ों से छोटे होने के तौर पर बयान करते हैं, जबकि दूसरे उन्हें बड़े और शानदार मखलूक के तौर पर पेश करते हैं। उनके सींग आमतौर पर लंबे और पतले होते हैं, जो बकरे अहरन से मशाबहत रखते हैं, और उन्हें अक्सर घूमते या घुमाते हुए दिखाया जाता है। उनकी जिस्मानी शक्ल के अलावा एक यूनिकॉर्न अक्सर जादुई खुसूसियात और सलाहियतों से वाबस्ता होते हैं। कहा जाता है कि उनके पास शिफा याबी की ताकतें हैं, और ख्याल किया जाता है कि उनके सीन पानी को साफ करने और जहरों को बेअसर करने की सलाहियत रखते हैं। कुनविदनीतियों ने इनको मुज़हका खेज़ और गिरफ्त में लेना मुश्किल होने के तौर पर भी बयान किया है, बसीरत के गहरी एहसास के साथ जो उन्हें खतरे से बचने की इजाज़त देता है। मजमूई तौर पर एक यूनिकॉर्न अफसानवी मखलूक हैं जिनकी जिस्मानी खुसूसियात और जादुई सिफ़ात की एक वसी रेंज है, जो उन्हें लोक दास्तानों, अदब और मकबूल सकाफ़त में एक मकबूल मौजू बनाती है। एक यूनिकॉर्न सदियों से अदब में पाकीज़गी, मसूमियत और जादू की अलामत रहे हैं। वो अक्सर गैर मामूली खूबसूरती और फ़ज़ल की नुमाइंदगी करते हैं, नायाब और कीमती चीज़ के ख़याल को मुजस्सम करते हैं। बहुत सी कहानियों में एक यूनिकॉर्न को तन्हा मखलूक के तौर पर दिखाया गया है, जो जादू के जंगलों और छुपे हुए इलाकों में रहते हैं, जो उनके तसव्वुफ़ और रग़बत में इजाफ़ा करते हैं। मज़ीद बरा, एक यूनिकॉर्न को बाज़ औक़ात फ़ितरत के मुहाफ़िज़ के तौर पर पेश किया जाता है, जो जंगलात और जानवरों को नुकसान से बचाते हैं। अदब में उनका ज़हूर अक्सर जादू या माफ़ौक़ अल-फ़ितरत की मौजूदगी की निशानदेही करता है, जो दास्तान में हैरत और जादू का एहसास लाता है। एक यूनिकॉर्न पूरी तारीख में मुख्तलिफ सकाफ़तों में एक मकबूल और पायदार अलामत रहा है, जो अक्सर पाकीज़गी, फ़ज़ल और जादू से मुंसलिक होता है। मकबूल सकाफ़त में एक यूनिकॉर्न को मुख्तलिफ शक्लों में दिखाया गया है, जिसमें शानदार और मेहरबान मखलूक से लेकर ज़्यादा सनकी और चंचल तशरीहात शामिल हैं। उनकी बज़ाहिर मासूम तस्वीर कशी के बावजूद
ایک یونیکارن خاص طور پر حالیہ برسوں میں بحثوں اور تنازعات کا موضوع رہے ہیں۔ ایک اہم بحث ان کے وجود کو گھیرے ہوئے ہے، جس میں کچھ لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ ایک یونیکارن مکمل طور پر فرضی مخلوق ہے، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ وہ حقیقی جانوروں جیسے ایلاسموتھریم سے پیدا ہوئے ہیں، ایک پراگیتہاسک گینڈا جس کے ماتھے پر بڑا سینگ ہے۔ مزید برآں، مقبول ثقافت میں ایک یونیکارن کی نمائندگی کے بارے میں بحثیں ہوتی رہی ہیں۔ کچھ ناقدین یہ دلیل دیتے ہیں کہ ان کی تصویر کشی خوبصورتی کے غیر حقیقی معیارات کو برقرار رکھتی ہے اور خیالی مخلوق کی تجارتی کاری میں معاون ہے۔ مارکیٹنگ اور صارفین کی مصنوعات میں ایک یونیکارن کے استعمال کے حوالے سے بھی تنازعات پیدا ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ ایک یونیکارن کی بے تحاشا تجارتی کاری نے مارکیٹ میں ان کی حد سے زیادہ مقدار میں اضافہ کیا ہے، ان کی علامتی اہمیت کو کم کر دیا ہے اور انہیں محض اشیاء تک کم کر دیا ہے۔ مزید برآں، مختلف ذیلی ثقافتوں جیسے ایک کمیونٹی میں ایک یونیکارن کی تخصیص کے حوالے سے بات چیت سامنے آئی ہے، جہاں ایک یونیکارن کو انفرادیت اور انفرادیت کی علامت کے طور پر اپنایا گیا ہے، جبکہ کچھ لوگ اسے تنوع کے ایک مثبت جشن کے طور پر دیکھتے ہیں، دوسرے اسے سطحی رجحان کے طور پر تنقید کرتے ہیں جو پسماندہ برادریوں کو درپیش جدوجہد کو معمولی بنا دیتا ہے۔ مجموعی طور پر، جبکہ ایک یونیکارن تخیلات کو مسحور کرتے رہتے ہیں اور مقبول ثقافت میں تخلیقی صلاحیتوں کی ترغیب دیتے ہیں، وہ اپنی نمائندگی، تجارتی کاری اور تخصیص کے بارے میں بحث و مباحثے اور تنازعات کو بھی جنم دیتے ہیں۔ ایک یونیکارن نے صدیوں سے انسانی تخیل کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، جو مختلف ثقافتوں کے افسانوں اور فن پاروں میں نمودار ہوتے ہیں۔ انہیں اکثر خوبصورت گھوڑے جیسی مخلوق کے طور پر دکھایا جاتا ہے جس کے ماتھے سے ایک ہی سینگ نکلتا ہے۔ سائنس کے دائرے میں، محققین نے ایک یونیکارن خرافات کی ابتدا اور ان کے پیچھے حقیقی زندگی کے ممکنہ الہامات کا مطالعہ کیا ہے۔ ایک نظریہ یہ بتاتا ہے کہ ایک یونیکارن کا افسانہ حقیقی جانوروں کے ساتھ مقابلوں سے متاثر ہو سکتا ہے، جیسے کہ ناروال، ایک سمندری ممالیہ جو اپنے لمبے سرپل ٹسک کے لیے جانا جاتا ہے۔ مزید برآں، کچھ سائنسدانوں کا قیاس ہے کہ ایک یونیکارن کے قدیم کھاتوں کو معدوم ہونے والے جانوروں جیسے ایلاسموتھریم، ایک ہی سینگ والا ایک بڑا گینڈے جیسا ممالیہ کے فوسلز کی دریافت سے متاثر کیا جا سکتا ہے۔ ان سائنسی دریافتوں کے باوجود، فی الحال ایک یونیکارن کے وجود کی تائید کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے جیسا کہ روایتی طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ تاہم، ایک یونیکارن کے ساتھ لازوال دلچسپی فنکارانہ تخلیقی صلاحیتوں، ادبی کاموں اور یہاں تک کہ افسانوی مخلوقات کی ابتدا کے بارے میں سائنسی تحقیقات کو بھی متاثر کرتی ہے۔ بالآخر، چاہے ایک یونیکارن کو حقیقی سمجھا جائے یا افسانہ، انفرادی عقائد، ثقافتی تشریحات اور سائنسی شواہد اور تخیلاتی کہانی سنانے کے درمیان توازن پر منحصر ہے۔